गॉसिप 10 में आप सबका स्वागत है। सेलिब्रिटीज गॉसिप 10 में लिए गए वीडियो और ऑडियो कंटेंट जानकारी के उद्देश्य से लिए गए हैं। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी आरुषि तलवार व हेमराज दोहरे हत्याकांड पर आधारित वर्ष 2015 की फिल्म तलवार, जिसमें अभिनेता इरफान खान ने एक सीडीआई की भूमिका को जीवंत किया है, 2008 के नोएडा डबल मर्डर केस में अपनी 14 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोपी राजेश और नुपुर तलवार को अपनी बेटी की हत्या करने के आरोप में सजा मिलने के ऊपर यह फिल्म केंद्रित है। इस फिल्म में आरोपी सिद्ध होने के बावजूद भी एक राज को दर्शक के जेहन में डाले छोड़ जाता है कि क्या वास्तव में हत्या माता पिता ने की या जांचकर्ताओं से कुछ मिस्टेक हुई है। एक ही रात में दो कत्ल हुए घर में, मतलब दोनों वापस नहीं चल। कमाल है। माफी मांग रही है अपने डैडी से कि डैडी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी। कौन सी थी वो गलती? तो किसी भी बेगुनाह को सजा मिलने से अच्छा है 10 गुनाहगार छूट जाए। उस रात और लोग तो थे वहाँ। तेरे पे थोड़ी सी भी अकल होती तो ये केस वहीं खत्म हो गया। फिल्म रहस्य नोएडा के चर्चित आरुषि मर्डर केस से प्रभावित फिल्म है। आयशा महाजन मुंबई के एक डॉक्टर दंपति की बेटी है। एक रात उसका मर्डर हो जाता है। उसी रात से डॉक्टर का नया नौकर गायब है। पुलिस जांच में शक की सुई आयशा के पिता डॉक्टर सचिन महाजन पर टिक जाती है और वह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। मगर जब जांच सीबीआई अफसर सुनील पारस्कर के पास पहुंचती है तो वे नए सिरे से केस के एक एक पेंच को जांचता है, जिस जांच में कई सस्पेक्ट सामने आते हैं। क्या जो सस्पेक्ट है उसी ने कत्ल किया या कोई और है? There's some mistake. All the bloody proof is against me. I didn't kill my daughter. Damn it! वो एक सिंगल स्टडी कट था। तुम तो पिए हुए थे ना? फिर नीट एंड क्लीन कट तो तुम्हारे हाथों से हो ही नहीं सकता। Exactly. तुम्हारा बेटा रियाज मर्डर के समय उसके बेडरूम में था। वो औरत किसी भी हद तक गिर सकती है। हंसल या बृंदा, मोटिव किसके पास? दोनों के पास हो सकता है सर। हंसल सचिन से बदला लेना चाहता होगा या बृंदा सचिन से शादी। वर्ष 2014 में कौशिक घटक के निर्देशन में बनी फिल्म सम्राट एंड को की कहानी में डिम्पी अपने घर में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को हल करने का कार्य एक निजी जासूस सम्राट को सौंपती है। कहानी तब आगे बढ़ती है जब डिम्पी के पिता की हत्या हो जाती है और हर किरदार कुछ न कुछ छिपाता हुआ नजर आता है। अजीबोगरीब घटना से मर्डर होना कुछ नए मोड़ की ओर इशारा करती है। जासूस के रूप में राजीव खंडेवाल ने अभिनय किया है। आदमी वो नहीं होता जो वो दिखाता है, वो होता है जो वो छुपाता है। वर्ष 2019 में अजय बहल के निर्देशन और अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा, मीरा चोपड़ा व राहुल भट्ट द्वारा अभिनीत फिल्म सेक्शन 375 की कहानी में एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रोहन खुराना पर एक जूनियर कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजलि दागले बलात्कार का आरोप लगाती है। घटना की कहानी दोनों अपने स्तर से बताती है। दोनों वकील सच की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं, पर दोनों को ये पता नहीं कि एक झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है, यही फिल्म को रहस्य में डाले रखता है। क्या केस लड़ रहे वकील ही सच निकाल पाएंगे या झूठ को जीत हासिल कराकर सच को हारने पर मजबूर कर देगा? मिस्टर खुराना के कमरे में गई क्यों थी? मेरे को जबरदस्ती लेके गए थे। उठा के, धक्का दे के, खींच के, कैसे? Objection! Badgering the witness. The fingernail scrapings are considered conclusive evidence. इसमें तो fingernails का सेक्शन खाली है। Objection! Defense counsel अंजलि दांगले की कहानियां तो बहुत सारी हैं, पर एविडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद तुम वापस गई रोहन खुराना के घर, वो भी 2 बार अकेली। वर्ष 1973 में बलदेव राज चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म धुंध, जिसमें संजय खान, जीनत अमान, नवीन निश्चल, डैनी द्वारा अभिनय किया गया था। फिल्म की कहानी एक ऐसे धुंध से भरी रात की है जिस रात धुंध से घिरे होने के कारण एक व्यक्ति अपनी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पास के घर में
मदद के लिए जाता है, जहां एक औरत अपने पति को मारकर बंदूक ताने हुई पाई जाती है। जहां वे महिला के अपराध छुपाने में मदद करता है। क्या वे महिला ने अपने पति को मारा? अगर मारा है तो वे अनजान आदमी उसे सजा दिलाने की जगह उसे बचाने को क्यों तैयार है? अगर वो महिला बेकसूर है तो आखिर कातिल कौन है? वर्ष 1990 में इस्माइल शराफ के निर्देशन में बनी फिल्म पुलिस पब्लिक में राजकुमार, नसरुद्दीन शाह, राज किरण, कबीर वेदी, पूनम ढिल्लन ने अभिनय किया है। फिल्म दक्षिण भारतीय फिल्म और सीबीआई डायरी किरिपू के रीमेक है, जिस कहानी में एक महिला की मौत हो जाती है। पूछताछ एवं जांच में इसे आत्महत्या बताया जाता है, पर इंस्पेक्टर की तीखी नज़र एवं ईमानदारी इसे हत्या घोषित कर कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही उसे तबादला कर दिया जाता है और उसकी जगह एक भ्रष्ट अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। मृतक की बहन और पिता उच्च अधिकारियों से सीबीआई द्वारा केस जांच करने की अपील करती है। 9 अक्टूबर रात को 9:30 बजे तक बारिश होती रही। अगर करुणा ने छत से 9 बजे छलांग लगाई तो उसके कपड़े गीले होने चाहिए थे। वो गीले नहीं थे, सूखे थे। करुणा के हाथ में सोने का कंगन था जो गुम हो चुका है। वो खून जो करुणा के माथे पर लगा था वो खुश्क था, और वो खून जो जमीन पर गिरा था वो गीला था। आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि आत्महत्या थी? वर्ष 1991 में पार्थो घोष के निर्देशन व जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, जावेद जाफरी व मुनमुन सेन अभिनीत फिल्म 100 डेज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे जो घटना भविष्य में घटने वाली है वो सपना बनकर उसे परेशान करती है। एक दिन वे एक लड़की की हत्या होते सपना में देखती है, जिसे सच होने से पहले वो उसे नाकाम करना चाहती है, पर घटना कुछ अलग पहलू की ओर ले जाती है। ये क्या बेसुरे सवाल पूछ रही हो? नहीं दीदी, मैं डर गई थी। मैंने सपने में देखा कि किसी ने तुम्हें, कहते हैं सपने में किसी को मरा हुआ देखो तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। कभी कहती हैं मार डाला, कभी कहती हैं मार दी जाएगी। कोई सपना देखा है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, सपना नहीं, मैंने जागते हुए देखा है, और मैं जो देखती हूँ वो सच होता है। वर्ष 1995 में महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म क्रिमिनल की कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहता है, जिस कार्य में उसकी पत्नी श्वेता मदद करती है। लेकिन हॉस्पिटल बनने से पहले ही श्वेता का खून हो जाता है और हत्या का आरोप उसके पति डॉक्टर अजय पर लगाया जाता है, जबकि कत्ल के वक्त कातिल से अजय की हाथापाई भी होती है, मगर सबूत अजय की ओर इशारा होने के कारण उसे सजा मिलती है। कुछ कैदी के भागने के साथ अजय को भी भागकर अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिल जाता है। अब सवाल यह है कि कातिल का कत्ल के पीछे मकसद क्या था, या इसके पीछे किसी और का हाथ है? पुलिस कंट्रोल रूम। श्वेता, ఎక్కడి నుంచి? ఎవరు? श्वेता, वर्ष 1966 में विजय आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म तीसरी मंजिल, जिसमें शम्मी कपूर व आशा पारेख ने अभिनय किया है। इस फिल्म की कहानी में सुनीता की बहन की आत्महत्या कर लेने के बाद सुनीता उसकी मौत के लिए रॉकी नाम का एक ड्रम बजाने वाले को दोषी मानती है
वह उससे बदला लेने का फैसला करती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बहन की हत्या की गई थी। अब वे उस हत्यारे की तलाश में लग जाती है, जिसमें उसका साथ रॉकी भी देता है। लेकिन कौन है वो हत्यारा? यही वो जगह है जहाँ से पिछले साल रूपा दीदी ने कूद के खुदकुशी की थी। अगर मैं उनके साथ आई होती तो शायद ये सब नहीं होता। न रॉकी झूठी मोहब्बत जता के उनकी इज्जत लूटता, न उन्हें अपनी जान देनी पड़ती। लेकिन ये ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ है। आज वो फरेबी मेरी नजरों के सामने होगा, और जबकि उसकी नजरें किसी नए शिकार को ढूंढ रही होंगी, उसे पता भी नहीं होगा कोई उसे पिछला हिसाब चुकाने और रूपा की मौत का बदला लेने आया हुआ है। वर्ष 1985 में विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म खामोश, जिसमें अमोल पालेकर, शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह जैसे कई अभिनेताओं से भरी इस फिल्म की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री पर बन रही फिल्म की शूटिंग लोकेशन से चलती है, और इस शूटिंग की सह अभिनेत्री का फिल्म की कहानी में मर्डर वाले शूट से एक रात पहले ही कत्ल हो जाता है। जिस पर शक की सुई घूमती है, वे भी कातिल का शिकार हो जाता है। कातिल कौन है, ये फिल्म के क्लाइमेक्स में ही मालूम होता है। रोलिंग कैमरा क्लैप। मुझे चाबियां चाहिए सब कमरों की। This is beautiful. फिल्मों से जुड़े जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ससमय नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।